एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था सर पर, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गांव के करीब जाने वाला तो ठोकर लगी, गिर गया, गठरी गिर गई, गिरा तो चोट लगी तो कहा कि अल्लाह इतना गरीब बनाया, या अल्लाह इतना गरीब बनाया कि मैं कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दे, मौत को भेज दे। एक मन चला था बस्ती का, सुन लिया ये मौत की दुआ मांग रहा है, वो काली चादर ओढ़कर उसके पास चला गया। बोला कि जो भैया, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है, यहाँ क्या करने के लिए है? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, वो तो मेरी जबान से निकल गया, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। नौजवानों, मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। आओ आखिरत की तैयारी करो, जब मरना ही है, जब वहां जाना ही है, जब वहां हमेशा रहना ही है, तो वहां की तैयारी होना चाहिए नहीं चाहिए? भाई दुनिया में 60 साल 70 साल 80 साल हम रहते हैं, यहाँ बिल्डिंग बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मार्बल का पत्थर लगाते हैं, ये लकड़ी वो लकड़ी का खिड़की लगवाते, दरवाजा लगवाते हैं। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 120 साल 130 साल 150 साल नहीं, कांटा नहीं थे वहां तक, 100 साल, अभी तो 50-60 साल में खटिया पकड़ लेता आदमी, 50 से 60 साल में खटिया और 70 साल में लट्ठी, 80 साल होते होते कांटा डोन। जब इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत बना रहे हैं, जब वहां जहां हमेशा रहना है, वहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। असल घर वहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए? बोलो भाई, वहां होना चाहिए ना? वहां घर बनाए, अरे बनाए, वहां घर बनाए, तो कब बनाओगे? मरने के बाद? अरे वहां घर कब बनाओगे? एक बादशाह अपने वजीर से कहा कि भाई पता करो हमारे इलाके में बेवकूफ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ, उसको पकड़ के ले आओ। वजीर चला गया, पूछते पूछते लोगों से, भैया बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? लोगों ने बताया कि ये देखो, ये जो बैठा हुआ है ना, इससे बड़का बेवकूफ तुमको कब कहीं नहीं मिलेगा। बोला वाह, मिल गया। पकड़ा कलाई, पकड़ के ले आया, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, पूरे इलाके में मशहूर है। तो बादशाह खुश हो गया, अपने गले से हीरे का हार बादशाह खोला और बेवकूफ को पहना दिया कि ये मेरे तरफ से इनाम है, जाओ घूमो फिरो, किसी चीज की जरूरत हो मेरे महल में आ जाना। कुछ दिन गुजरा, कुछ महीना गुजरा, बादशाह की तबीयत अलील हो गई, बादशाह बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया। लोग आए देखने के लिए, तो वो बेवकूफ भी, पता चला बेवकूफ भी देखने के लिए आया, तो बादशाह के करीब ये बेवकूफ गया, तो ये बादशाह के करीब जाकर ये बेवकूफ कहता है कि ये बादशाह साहब की हाल चल। तो बादशाह बोला कि बाबू बस मेरा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर हम उस दुनिया में जाने वाले, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कोई नहीं आता है। ये बेवकूफ कहता है कि कौन दुनिया? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। तो बेवकूफ ने कहा कि और कौन कौन जा रहा आपके साथ में? बोला कैसा बात करता है भाई? तो बादशाह समझ गया तो बेवकूफ है, बोला नहीं बाबू कोई नहीं, हम अकेले आ जाइए। बोला बादशाह साहब अकेले जाइएगा? तो वहां नौकर चाकर भेजे, नौकर चाकर? बोला कि नहीं। बोला अच्छा बिस्तर भेजे, बिस्तर पलंग भेज लो? तो बादशाह बोला कि नहीं। फिर इस बेवकूफ ने कहा कि वहां घर बनाए, महल बनाए? तो बादशाह ने कहा कि नहीं। ये बादशाह की आंखों में आंसू आ गया इस बात से। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, महल नहीं बनाए, वहां घर नहीं बनाए। ये बेवकूफ अपने गले से वो हीरे का हाल खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप हैं। अरे जाना है वहां, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, और अकेले जाना है, ना बिस्तर है, ना खटमक पलंग है, ना सर सिपाही है, और ना घर है। तो बेवकूफ आप हुए कि हम हुए?
बादशाह ज़ारो क़तार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने मेरी आंखों को खोल दी। वो बादशाह सल्तनत को छोड़ा, अल्लाह की याद में निकल। अल्लाह, इस बेवकूफ ने मेरी आंखें खोल दी। इसलिए नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के जन्नत में जाने की जगह बनाओ, दुनिया में रह के हशर के मैदान की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रहकर अजाब से बचने के तरीके करो। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने हाथ उठाया है, महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग महल बनाओ इंशाअल्लाह? हम 10 दुआ करेंगे, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 दुआ करेंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। कितना आदमी चाहिए वही बोलो? 5। भाई बोलो कितना आदमी चाहिए? हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? 10। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया, रहम आया, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठ, दादी उठ, चोट लगी ना कि उठ 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 उठ। बुढ़िया को पकड़ के उठाया तो बुढ़िया बोली, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। मुझे 5 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए भाई? है कोई पहला अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा? है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद बनाने के लिए 5000 रुपए देने के लिए कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत आज तो मेरी माँ नहीं है, या मेरा बाप चला गया है, या मेरी माँ है, या मेरा बाप है, हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए हम देंगे, मेरे माँ बाप के लिए आप दुआ कर दीजिए। है कोई ऐसा नौजवान? है ऐसा कोई सखी? इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। अल्लाह की जात को उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को तौफीक देगा, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा। नारे तकबीर। ये देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा बेटा भाई वाह, ये मोहम्मद हसनैन बाबू तैयार हुए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान हसनैन साहब तैयार हुए। है दूसरा कोई नौजवान? भाई इसका साथी बन जाओ, इसका दोस्त बन जाओ। है दूसरा नौजवान आ गया, तीसरा भी आ गया। वाह बेटा आजा आजा आजा, माशाल्लाह। दो नौजवान, वाह माशाल्लाह। ये ना मखना का नौजवान है, ये श्रीनगर का नौजवान है, पूर्णिया का नौजवान। हाथ मिला लो बेटा, नाम बोलो।